Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to all students of English 101. So students, I would like to mention some important things. ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस तरह करें, हमारा जो वीडियो शॉर्ट नोट्स है आप लोग इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल आइकन है आप लोग उसे प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाले तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम शॉर्ट लेक्चर्स आपको इजीली मिल सकें. ठीक है, और सेकेंडली आई वुड लाइक टू मेंशन कि आप लोग जो है ना अपना फीडबैक मस्ट दीजिएगा. ठीक है, हर वीडियो का हर लेसन का अपना फीडबैक मस्ट आप लोग ड्रॉप कीजिएगा. ठीक है, और अब हम लोग अपना लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं. लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस तरह किया करें कि स्पेशली जब हम इंग्लिश 101 का पढ़े हों तो आप लोग साथ नोट पैड रख लिया करें, पेन पास रख लिया करें, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी डेफिनेशंस बताती हूँ जो एडिशनल डेफिनेशंस होती हैं और जो कि सिंपल उसमें वर्ड्स यूज़ हुए हुए होते हैं. ठीक है, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेफरेंस क्या होता है. ठीक है, अ ग्रामेटिकली रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन में ग्रामर की रूह से जो ताल्लुक़ होता है उसे हम कहते हैं रेफरेंस. अब सवाल ये पैदा होता है कि नाउन और प्रोनाउन किसे कहते हैं. नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. जबकि प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन, यानी ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन की जगह लगे. जैसे कि अली. अली क्या है? अली एक नाउन है. ठीक है, अब मैं अली की जगह हिज लगाती हूँ, हिज क्या हो गया? हिज प्रोनाउन हो गया. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स क्या होते हैं? कनेक्टिव्स जो होते हैं वो बेसिकली कंजक्शंस होते हैं. और कंजक्शंस क्या होते हैं? जो कि पार्ट्स ऑफ द स्पीच होते हैं. ठीक है, यानी ये पार्ट्स ऑफ द कंजक्शंस वो होते हैं, यानी ये वो स्पीच का वो पार्ट होता है जिसमें ये हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे हमारे फ्रेजेस, हमारे वर्ड्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, यानी कि इसमें आप कह सकते हो लफ्ज़ों को जोड़ना. ठीक है, यानी कि हम ऐसे लफ्ज़ एंड द, ये जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कंजक्शन. फिर हमारे पास आता है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और अ फ्रेज टू द नाउन. किसी भी नाउन के साथ किसी जुमले का जोड़ना. ठीक है, आपका कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जो मखसूस चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करता है, जैसे कि दैस, दीज, दिस, दोज. ठीक है, और एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है यानी कि एड वर्ब, यानी कि जो वर्ब के मानियों में इजाफा करता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब. अब हम लोग अपना लेसन स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, लेसन नंबर है हमारा 5 और इस लेसन में हम लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा? कनेक्टिव्स, लिंक वर्ड यानी कि रेफरेंसेस, ये पता होने चाहिए. ठीक है, अब सबसे पहले लिंक्स की डेफिनेशन क्या दी हुई है? लिंक बिटवीन एंड विद इन द सेंटेंस. रेफरेंसेस आर समटाइम, जो आपके रेफरेंसेस होते हैं वो बाज़ औक़ात रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, बाज़ औक़ात आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, बाज़ औक़ात आपके एडवर्ब होते हैं, और ये तीनों डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं. ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि नोटिस द रेफरेंस वर्ड इटैलिसाइज्ड, यानी जो इटैलिक हैं, जो आप कह लो कि लिखे में हाईलाइट हुए हुए हैं. ठीक है, वो हमारे क्या हैं? एंड द कनेक्टिव्स, और जो कनेक्टिव्स हैं वो आपके अंडरलाइन हैं. ठीक है, कनेक्टिव्स आपके अंडरलाइन है, जो हाईलाइट है वो आपकी क्या है? जो आपकी हाईलाइट है वो आप कह सकते हो आपकी रेफरेंस है. ठीक है, अब मिस्टर सलमान आपकी रेफरेंस है और इसका लिंक किसके साथ है? हिज के साथ है. फिर आर नेबर आपका क्या है? रेफरेंस है, इसको लिंक दिया हुआ है देयर के साथ. सिमिलरली ये आप लोगों ने एग्जांपल्स पढ़ लेंगे. फिर है हमारे पास कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स क्या होते हैं? लिंक विच इज़ मेड बाय कंजक्शंस दैट जॉइन आइडियाज़ इनटू सेम काइंड ऑफ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप विद इन द टेक्स्ट. यानी कि हम कहते हैं कि इन लिंक विच इज़ मेड बाय कंजक्शन, यानी कि कंजक्शन जो एक लिंक कायम करते हैं, दैट जॉइन आइडियाज़ इनटू सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप कायम करने के लिए, यानी कोई टेक्स्ट है, कोई हमारे पास पैराग्राफ है, तो उसमें रिलेशनशिप कायम करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो कनेक्टिव्स या फिर कंजक्शन कहते हैं. इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ, बता चुकी हूँ. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द वर्ड्स और फ्रेजेस, ऐसे लफ्ज़ और ऐसे जुमलों को हम कहते हैं ट्रांजिशनल मार्कर्स, और हमारे पास 7 ट्रांजिशनल मार्कर्स हैं. नंबर 1 रिजल्ट, नंबर 2 कंट्रास्ट, कंपैरिजन, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, कॉज एंड इफेक्ट, अ सीरीज, टाइम सीक्वेंस, एडिशन. ठीक है,
अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें जो फर्स्ट सिग्नल वर्ड दिया गया है वो रिजल्ट का है, यानी कि अगर हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं, हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो हमने रिजल्ट बताना है। तो रिजल्ट बताने के लिए, नतीजे बताने के लिए हम कौन कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? इसमें हम हेंस, दस, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, एज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्स्टेंटली। फिर अगर हमने कंट्रास्ट करना है तो कंट्रास्ट करने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, आपको लिस्ट दी हुई है। नंबर 1 बट, इंस्टेड, इवन एंड एटसेट्रा। फिर है कंपैरिजन, अगर हमने कंपैरिजन करना है, मुवाजना करना है, दो चीज़ों की आपस में तशबीह देनी है, तो तशबीह देने के लिए हमने कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं? हमने लाइक, जस्ट लाइक, एज, लाइकवाइज, सिमिलरली, इन द सेम वे, एज वेल, एटसेट्रा। ठीक है, अब आपको एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई है, उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है। फिर है कि ये हम वर्ड्स दैट शो इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल, इलस्ट्रेशन कहते हैं एग्जांपल यानी मिसालें, यानी कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं ना, कोई पैराग्राफ की बात करें, किसी स्टोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने मिसाल देनी है, या वजाहत देनी है। तो मिसाल देने के लिए या वजाहत देने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, टू इलस्ट्रेट, सच एज, वंस, इंक्लूडिंग, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। फिर एक कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि वजह क्या थी और उसका असर क्या था, ये बताने के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? दस, सिंस, एज अ रिजल्ट, बिकॉज, रिजल्ट, सो, बिकॉज ऑफ, देयरफॉर, इफ, देन, कॉन्सिक्वेंटली एंड अकॉर्डिंगली। फिर है हमारे पास सीरीज़ है, यानी हमने एक पूरा वक्त का बताना है। ठीक है, वक्त के बारे में बताने के लिए हम लोग कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? वन, फर्स्ट, टू, सेकेंड, थ्री, थर्ड, सिंस, लास्टली, देन, वाइल, एट लास्ट, एटसेट्रा। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, जो नेक्स्ट एग्जांपल है इट्स अबाउट एडिशन, यानी हमने अपने टेक्स्ट में अगर इजाफा करना है, तो इजाफा करने के लिए हम कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? एंड, बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड, आल्सो, फर्दर मोर, आल्सो, थर्डली, एटसेट्रा। फिर यहाँ पर हमें कुछ सैम्पल्स दिए गए हैं। सेम उन्होंने यही बात कही है कि जो आपकी हाईलाइट्स हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होंगी? रेफरेंसेस होंगी। जो अंडरलाइन है वो होंगी आपकी कनेक्टिव्स। ठीक है, और इसको आप लोगों ने रीड कर लेना, बल्कि उन्होंने ख़ुद ही आगे से हमें इसका सोल्यूशन बता दिया। अब हिम क्या है? हिम रेफरेंस है। ठीक है, तो अब हिम आपकी अगर रेफरेंस है तो इसका जो कनेक्टिव है वो होगा शेक्सपियर। दे का फ्यू, हु का कंटेम्प्रेरीज, हिम का शेक्सपियर, फिर अगेन हिम तो शेक्सपियर। ठीक है, फिर इसका जो वो तो लिंक हो गया, ये हो गया कनेक्टिव्स, यानी चीज़ों को जोड़ना। ऑफ कोर्स, बट, फर्स्ट एंड एटसेट्रा। फिर हमें नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इसमें दैट है, दैट को जो है ना वो आप क्या लोग रेफरेंस दी हुई है मशीन के साथ, दे को कंप्यूटर्स के साथ, अगेन दे को कंप्यूटर के साथ, इट को इनपुट के साथ, दे को कंप्यूटर के साथ, फॉर्मर को हार्डवेयर के साथ, विच को प्रोग्राम के साथ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमें जो है ना एक पावर, यू कैन से कि पावर बैंक दिया गया है। ठीक है, वर्ड बैंक दिया गया है। वर्ड बैंक में से हमने वर्ड सेलेक्ट करने हैं, वर्ड सेलेक्ट करके हमने फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ माइंड में रख लें कि हम लोग एक जो वर्ड है ना वो मोर देन 2 ब्लैंक्स में, मोर देन 1 ब्लैंक में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, और इसको आप लोग बेशक नोट कर लें क्योंकि ये आप लोग को केस पे हैंड आउट पे मेंशन नहीं है। सबसे पहले है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपीज़ आर वेरी चीप but they are slow and have a limited capacity. Number 2 है hard disk are fast and can store large amount of data. However, ठीक है, इस blank में आएगा however they are fixed inside the computer, so you can use them to transfer data. You can transfer data with a removable hard disk, but they are expensive. CD-ROM disk can hold a quite large amount of data. However, they are usually read only memory, read only. ठीक है, for this you cannot change the information on them. Magneto-optical discs are like CD-ROMs. ठीक है, but they are expensive and do not conform to our standard. However, ठीक है, however they are not very common. Magnetic tape is very cheap, has a large capacity. Therefore, ठीक है, therefore it does not allow random access drives or allow
बिकॉज इट इज़ ओनली सुटेबल फॉर द बैकअप्स। ये हो गई आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। और इस टॉपिक को अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए आई वुड लाइक टू टेल कि आप लोगों को जो मैंने डेफिनेशन लेक्चर के स्टार्ट में बताई थी, आप लोग जस्ट वो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और बाकी जो है ना पेपर में आपका कोई भी वो आपको पैराग्राफ दे सकते हैं, कोई टेक्स्ट दे सकते हैं और आपसे कहें कि आप इसमें लिंक वर्ड बताएं और उसकी साथ रेफरेंस बताएं। आई होप सो आपको लेक्चर की इजीली समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक मत दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।